Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Shalini Seth, your mentor, and I am back after a long time for a very interesting video for you all. आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ रिलेटेड विद ग्लिटर्स, पिगमेंट, आई शेडो, मल्टी क्रोम, ड्यूओक्रोम. जितने भी टॉपिक होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वाइल अप्लाइंग देयर मेकअप ऑन आईज और फेस. तो ये सारी चीज़ें आज हम बहुत सारे चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, फ़र्क नहीं पता लगता, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं. वो सारी कन्फ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. हम सारे टॉपिक्स को, चाहे वो ग्लिटर्स हो, आई शेडो हो, पिगमेंट हो, मल्टी क्रोम, ड्यूओक्रोम, सबको आज हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ चैम्पियन इन दिस टॉपिक और आप चाहते हो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी आपको मिसगाइड ना कर सके, आपको किसी की भी सजेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में, अगर आपने कोई कॉपी या बुक मेंटेन करा है फॉर ऑनलाइन मेकअप क्लासेस, तो आप उसमें लिख भी सकते हो स्टेप बाय स्टेप. So before starting this video, I would like to give my introduction to those who have subscribed my channel recently. I am a professional online makeup trainer and a cosmetic chemist. I am a technical head in Vioni Belle makeup brand. वहाँ पे जितना भी formulation research होता है, I am technical head to that department. And if you want to connect with me more, आप मेरा जो Instagram page है उसे follow कर सकते हो, मैं link description में दे दूँगी. और मेरा जो Facebook का group है, Facebook का page है, आप उसको भी follow कर सकते हो, उससे भी आप attach हो सकते हो ताकि मैं और भी जो updates दूँ अपने Instagram पे, Facebook पे, तो उससे भी आप connected रहें. And I want to share some more information with you all if you are a makeup enthusiastic. और अगर आप बहुत ज़्यादा passionate हैं regarding makeup, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और बहुत सारी जो सीक्रेट टिप्स हैं वो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली तभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है. आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं और मेरा चैनल टाइम से पहले मोनेटाइज हो गया. तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ. जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतने अच्छी क्वायरी करते हैं, जिससे मुझे कुछ ना कुछ टॉपिक माइंड में आ जाता है. जो आज का टॉपिक है वो मुझे रियली मैंने यूट्यूब पे अगर ये टॉपिक सर्च भी करा तो मुझे इसका कुछ नहीं मिला. मुझे सिर्फ इतना मिला कि लोगों ने ग्लिटर्स लिया, उसको अप्लाई करके दिखाया और रिव्यू वीडियोस थी, बट जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मुझे नहीं मिला. तो मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा बिकॉज मैं जब बिगनर थी तो मैं क्या करती थी, भेड़ चाल चलती थी, जिसने जो कह दिया वो ले लिया. जहाँ एग्जीबिशंस में गए और वहाँ बाहर स्टॉल लगा होता था तो मैंने वो ग्लिटर्स खरीद लिए, वो पिगमेंट्स खरीद लिए, जो जो कहता था मैं वो लेती रहती थी. मुझे खुद का कुछ दिमाग नहीं था, खुद नॉलेज नहीं थी कि मुझे क्या करना है. मैं नहीं चाहती ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो. मैं चाहती हूँ कि आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करो, नॉट इवन दिस चैनल. आप मेरे ऊपर भी ट्रस्ट ना करो. जस्ट गैदर कंप्लीट नॉलेज. आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि अगर ये चीज़ कही जा रही है तो वो क्यों कही जा रही है. हर चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए और आप अपने दिमाग से शॉपिंग करो, अपने दिमाग से मेकअप करो, अपने दिमाग से हर चीज़ की आप परचेजिंग करो. आप कभी भी किसी से कोई आपको सजेशन लेने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, ठीक है. और अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं मेकअप को लेके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक हमारा न्यू चैनल है वियोनी बेले का, मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे दे दूँगी क्योंकि इस चैनल में ये मेरा पर्सनल प्राइवेट चैनल है. इसमें आपको किसी और मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो नहीं मिलेगी. बट अगर आप वियोनी बेले का चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अलावा और भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, नॉट बिगनर्स नहीं और नॉट एट ऑल ब्लॉगर्स, ठीक है. कोई ब्लॉगर्स की वीडियो नहीं होगी, कोई बिगनर्स की नहीं होगी, सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा विद द मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है.
तो इस तरीके से आप जुड़े रहोगे हम लोगों के साथ, ऑनलाइन मेकअप स्कूल के साथ, ऑनलाइन मेकअप क्लासेस के साथ, और जो ब्योनी बैले का चैनल है, तो आप लोग काफ़ी कुछ सीखते रहोगे और आपको अपनी ही नॉलेज आ जाएगी। एंड मैं देखती हूँ जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो बहुत इनकम्प्लीट है, उन्हें समझ ही नहीं रहता कि क्या करें क्या ना करें। वो जो मेकअप बड़े आर्टिस्ट, जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कुछ अपना एग्जीबिशन करा, कोई वर्कशॉप करा, उसके बाहर जो उन्हें प्रोडक्ट मिलता है वो लेते हैं, और मुझे नहीं पता वो सारी चीज़ें स्पॉन्सर होती हैं या पेड होती हैं, वो सब आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग्स, ठीक। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आई रियली फील पिटी ऑन द न्यू बिगनर्स। जो बिगनर्स हैं उनको नॉलेज नहीं है, बिकॉज मैं भी जब बिगनर थी मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, और इतना उस समय हमारे पास कोई इनकम आती नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। और किस तरीके से कई लोग हैं किन के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, मनी प्रॉब्लम है, और वो कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं मेकअप के प्रोडक्ट में, और उसके बाद निकल के आता है कि उन्होंने रॉन्ग प्रोडक्ट ले लिया। तो इट्स रियली सो बैड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास, हम अगर बिगनर हैं और अगर हम स्टार्टिंग में ही हमें हर चीज़ की नॉलेज हो जाए और स्टार्टिंग से ही हमें हर चीज़ को करेक्ट फॉर्म में पता हो, हम लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है। चाहे बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट भी कुछ भी बोल रहा है, उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है, माइट बी दे आर डूइंग पेड प्रमोशन, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को कुछ बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करेंगे, हम लोग सीखेंगे। क्योंकि मैंने अभी, मेरी कल क्लाइंट से किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया, कोई बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं और अहमदाबाद गुजरात आई थिंक ऐसी कोई जगह बताई थी, वहाँ पे हैं, उन्होंने अपने ग्लिटर्स, अपने कंसीलर पैलेट, अपनी ही ग्लिटर्स निकाल रखी हैं और दे आर सेलिंग एट 1100 रुपीज़। और मैंने उसको रिसर्च करा, मैंने उनसे बोला आप मुझे सैंपल भेजो, मैंने खुद सैंपल ट्राई करा, मैंने देखा कि वो जो उनके ग्लिटर्स हैं वो इतना ज़्यादा बिग साइज़ है, 8 to 10 साइज़, ठीक है। मैं अगर आपको सारा बताऊंगी, अभी ग्लिटर्स के साइज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने देखा इतना बड़ा साइज़ और 1100 में, अगर आप 8 to 10 साइज़ के ग्लिटर के लिए आप 1100 दे सकते हो, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, किसी पे ट्रस्ट मत करो, सीधा आप मैक के स्टोर जाओ, इंग्लॉट के स्टोर जाओ, उनके जो ग्लिटर्स होते हैं वो 0.2 नंबर के होते हैं और अराउंड उसकी जो कॉस्ट होती है वो 1300 to 1400 होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ग्लिटर पे, तो बेटर कि आप किसी को ट्रस्ट मत करो, आप सीधा मैक और इंग्लैंड जैसे बड़े ब्रांड हैं, आप वहाँ जाके अपना ग्लिटर का परचेजिंग करो, ठीक है। तो हम लोग आगे सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, दे आर मिसगाइडेड बाय सम ऑफ द पीपल हु आर वेरी ग्रोन अप इन मेकअप इंडस्ट्री। तो वो होता है ना, जैसे कि जिसकी मार्केट बन गई तो वो तो कचरा भी बेचने लग जाता है और लोग खरीदने लग जाते हैं, कूड़ा भी बेचने लग जाओ और खरीदने लग जाते हैं, बिकॉज पीपल ट्रस्ट देम, ठीक है। अगर उन्होंने बताया है तो बहुत अच्छा ही बताया होगा, गलत हो ही नहीं सकता। बट बाद में वो लोग देखते हैं कि अरे यार ये क्या निकल के आया, जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो हमारा नहीं आ रहा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट भी हैं जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से, कहीं आर्टिस्ट से सीखे हैं और 80,000 90,000 फीस दिया है। अरे यार 80-90,000 आप फीस दे रहे हो, इससे बेटर है आप अपना उतने प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। आप अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, और उसके बाद इतनी फीस देने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे आर्टिस्ट उनको ये बोलते हैं कि कोर्स हो गया, ख़त्म हो गया, अब राम राम जय, आपका मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरा आपसे मतलब नहीं, कोर्स। ये मैं बता रही हूँ ना, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे, ये बहुत लोगों के साथ आप बीती होगी। मैं ऐसी बातें सुनती हूँ कि मैं हैरान हो जाती हूँ। मुझे पता है कि आप में, देखिए मेरे को पता है मैं ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ, मैं ग्लिटर्स और पिगमेंट के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये सब बातें आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि वाई दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों आप लोगों को सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि जब मैं बिगनर थी मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी, और आप में से काफ़ी लोग हो जो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत बड़ी एकेडमी या बहुत बड़े आर्टिस्ट से सीखा है, तो उसके बाद आपको आगे सिखाया भी नहीं गया कि आप तो बेस भी नहीं बना पा रहे, ये इस तरीके के हाई क्रिएटिव लुक्स आप कैसे करोगे। मैंने ये बातें भी सुनी है। तो कहने का मतलब है इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है।
तो अब मैं कहती हूँ आपको इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आता है मैम गुड प्रोडक्ट जानने के लिए तो हम जा रहे हैं सीखने, आप कह रहे हो इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट, तो गुड प्रोडक्ट ही तो जानने जा रहे हैं हम लोग, तभी तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है, तभी तो हम लोग उनसे सीखना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन इज़ नॉट दैट कि आप किसी बड़े आर्टिस्ट से ही सीख पाओगे, आप अपनी भी नॉलेज से, अपने भी सर्वे से, अपनी भी आप चीज़ें ट्रायल एंड एरर से सीख सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन तो हम लोग आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग आपको ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते ही हैं। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स भी करना है तो हमारी ऑनलाइन अकेडमी है, मोस्ट वेलकम, कोई हाई फीस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। और पूरा A to Z आपको उसमें नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको अकेडमी ज्वाइन करनी है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर और लिंक्स देती हूँ, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ग्लिटर्स के टॉपिक में। आप चाहो तो एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहले तो 6 आप फॉर्मेट लिखिए ग्लिटर्स के जो होते हैं। नंबर 1 ग्लिटर, नंबर 2 प्रेस ग्लिटर, नंबर 3 चंकी ग्लिटर, नंबर 4 ग्लिटर फ्लेक्स, नंबर 5 ड्यूओक्रोम, नंबर 6 मल्टीक्रोम, नंबर 7 पिगमेंट एंड आई शेडो। तो मैंने आपको 8 वेरिएंट बताए हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लिटर्स की। ग्लिटर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो लूज होते हैं और प्रेस्ड होते हैं। आप लिख सकते हो लूज ग्लिटर, प्रेस ग्लिटर। सबसे पहले तो मैं लूज ग्लिटर और प्रेस ग्लिटर का आपको डिफरेंस बता देती हूँ। हमेशा आपने जो लूज ग्लिटर खरीदने हैं वो 0.2 या 0.4 साइज़ के खरीदने हैं। सबसे स्मॉल साइज़ होता है, सबसे फाइनेस्ट होता है, इससे ज़्यादा फाइन ग्लिटर नहीं आते। अगर इससे ज़्यादा फाइन होगा तो वो पिगमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ यही होता है। और उसके बाद जो आपको मार्केट में मिलते हैं 0.8, 0.10, 0.11 ये सब मिलते हैं। इससे बेटर इन्हें खरीदने से अच्छा आप बच्चों की स्टेशनरी में जाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान होती है, वहाँ आपको ग्लिटर्स मिल जाएंगे, वो ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। आप अपने मेकअप में भी यूज़ कर लोगे और साथ में बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज़ हो जाएगा, डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो बेटर है कि आप वो ले लो, ठीक है। तो आपने साइज़ हमेशा लेना है 0.2, 0.4 स्मॉलेस्ट साइज़। अब आप कहोगे मैम साइज़ कैसे पता लगेगा? साइज़ ऐसे पता लगेगा जब आप ग्लिटर को हैंड में लोगे तो वो बिल्कुल आपकी जो फिंगर है उससे बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। और मैं आपको बताऊं, इतनी हंसी की बात है कि मैंने एक जगह से ग्लिटर लिया था, बहुत फेमस ब्रांड है, और मुझे लगता है यहाँ पे मेरे आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस ब्रांड को फॉलो कर रहे होंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक में। और अगर वो मेरे को देख लें ये वीडियो करते हुए तो मुझे तो मतलब मुझे तो मैसेज आने लग जाए कि आप क्या कर रहे हो ये सब, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ उस ग्लिटर के बारे में। जब मैं बिगनर थी, मैं किसी एग्जीबिशन में गई थी, मैंने एक साइरस मैथ्यू का भी मैंने करा था और मीनाक्षी दत्त जी हैं, उनकी भी मैंने मेकअप की वर्कशॉप करी थी। तो बाहर एग्जीबिशन में लगा हुआ था, वो ग्लिटर का स्टॉल था, ठीक है। उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, उनकी मैं ट्रेनिंग को किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मेरे जितने भी गुरु हैं, टीचर्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट देम, आई लव देम बोलेंगे तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। स्टॉल कोई भी लगा सकता है बाहर, तो उनके वहाँ पे स्टॉल लग रहा था एग्जीबिशन पे, तो मैंने वहाँ से एक ब्रांड है ग्लिटर का, बहुत फेमस है, तो मैंने वहाँ से ग्लिटर ले लिया। जैसे सब ले रहे थे तो मैंने कहा यार मेरे पास भी वैनिटी में ग्लिटर नहीं है, चलो मैं भी ले लेती हूँ। मैंने वहाँ से ग्लिटर लिया और अब कुछ सालों बाद जब मैं कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में आई, आई एम डूइंग कॉस्मेटिक साइंटिस्ट कोर्स, ठीक है, मैं कॉस्मेटिक केमिस्ट भी हूँ, तो मुझे पता लगा कि जो वो ग्लिटर था, मुझे जो ग्लिटर एक्चुअल होता है बहुत ज़्यादा फाइन होता है, पार्टिकल चमकते हैं हर डायरेक्शन से, कहीं से भी। तो वो जो मेरे पास अभी तक ग्लिटर पड़ा था, मैंने उसको टेस्ट कराया और देखा कि उसमें इतनी चमक नहीं है और वो बहुत मोटा है। एक तो उसका साइज़ 0.8 था, दूसरा जो उसका वेट है, ठीक है, उसका वेट बढ़ाने के लिए उसके अंदर सैंड मिलाई गई थी, जिसे कहते हैं बुरोदा। मेरे को तो नाम भी अच्छे से पता नहीं, बुरोदा वगैरह, क्योंकि मैंने जब टेस्ट कराया उसका
तो उसमें वो चीज़ निकल के आई कि ये इसमें ये चीज़ मिली हुई है, तो मुझे तो नाम भी नहीं उसका अच्छे से पता क्या चीज़ है। तो वो चीज़ उसमें मिली हुई थी सैंड सी, और उससे प्रोडक्ट में वो मिक्स हो गई। मतलब जो एडल्ट्रेशन है, मिक्सिंग है, वो सिर्फ आपके राशन और सब्जियों तक नहीं सीमित, वो हर चीज़ में है, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक हो, चाहे मेकअप प्रोडक्ट हो, सब चीज़ में इंक्लूड है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो, अपना दिमाग यूज़ करो, अपनी रिसर्च करो और किसी के कहने में मत आओ। जो आपको ठीक लगे, जो आप उसको पूछो, आप किसी से परचेज करने जा रहे हो उसको 10 बार पूछो कि क्या चीज़ है आपके पास, क्या इसका क्या फीचर है, इसका प्रोडक्ट का पूरा उसका डिटेल लो। ठीक है, इफ़ यू आर पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट तो आपको हक बनता है उस चीज़ के बारे में 10 क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है, तो वो चीज़ उसमें मिली हुई थी जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्ट वेट, ताकि मतलब खैर हम लोग वो चीज़ें, मैं तो सीरियसली ये चीज़ें डिस्कस करते हुए भी मुझको बहुत वो मतलब लगता है कि कितने एक्साइटेड होते हैं हमारे स्टूडेंट जो है मेकअप सीखने के लिए, और जो यंग जनरेशन है कितने सपने लेती है, कितनी एक्साइटेड रहती है, मेकअप सीखेंगे, हम ऐसे बनेंगे, इन्फ्लुएंसर हैं हमारे, और हमारे फलाना मेकअप आर्टिस्ट हमारी इंस्पिरेशन है, हमें उनके जैसा बनना है। और निकल के क्या आ रहा है, क्या पक रहा है सब कुछ, मतलब आई रियली फील बैड ऑन न्यू कमर्स, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, वो लोग किस तरीके से ट्रॉल हो रहे हैं और किस तरीके से उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कैसे मिसगाइड हो रहे हैं और कहाँ तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को आपने देखना है ग्लिटर परचेज करते हुए। साइज़ 0.2.4 लिख लीजिए आप, ये चाहिए। और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक सैंपल मंगा के देखो, आप किसी भी ग्लिटर का एक सैंपल आप मंगा के देखो, सारा मत लो, आपको उस ब्रांड का पता लग जाएगा कि इसका ग्लिटर इस तरह के साइज़ का है, ठीक है, और ऐसे क्वालिटी का है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं प्रेस ग्लिटर। प्रेस ग्लिटर में क्या होता है, जो ग्लिटर्स हैं उसको एक, क्लोज द डोर। तो प्रेस ग्लिटर में क्या होता है, जो ग्लिटर्स हैं उसको एक इंग्रेडिएंट के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है, एक इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है टू मेक अ प्रेस्ड फॉर्म, केकी फॉर्म, क्रीमी फॉर्म, सेमी वेट फॉर्म करने के लिए उसको। अच्छा, आप इस चीज़ को लॉजिक समझना, प्रेस ग्लिटर में कभी भी फाइन ग्लिटर नहीं होगा। अगर बहुत फाइन होगा ना तो वो आई शेडो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो उसमें फॉर्मुलेशन यूज़ करा जाता है, जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है वो जेल बेस्ड होता है, केक वैक्स होती है। ठीक है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फाइन आप पार्टिकल डालोगे तो ऑब्वियसली वो मिक्स हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल आई शेडो जो है शिमरी आई शेडो बन जाएगा। तो आप इस बात को समझना, ठीक है, शिमरी आई शेडो अलग होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा फाइन ग्लिटर अगर आप ऐड करोगे शिमरी आई शेडो बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रेस ग्लिटर की, ठीक है। प्रेस ग्लिटर तो आप समझ गए ना, ऑब्वियसली प्रेस ग्लिटर में ग्लिटर बहुत हाई नंबर का यूज़ होगा, 0.6, 0.8, 0.9 इतना, ताकि वो ग्लिटर दिखे वैक्स के ऊपर। अगर बहुत फाइन होगा तो वो शिमरी आई शेडो बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है, आपको क्या चाहिए, आपको बहुत फाइन ग्लिटर चाहिए तो यू शुड गो फॉर लूज ग्लिटर्स, और अगर आपको नॉर्मल ग्लिटर का इफ़ेक्ट चाहिए तो आप यू शुड चूज़ प्रेस ग्लिटर्स, ठीक है। और प्रेस ग्लिटर के लिए कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हम लोग उसमें बाइंडर ऐड करते हैं, और जो लूज़ ग्लिटर है उसके लिए आपको ग्लिटर ग्लू चाहिए होती है। तो एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही हो गया, प्रेस ग्लिटर में यू डू नॉट नीड ग्लिटर ग्लू, ऑलरेडी उसमें वैक्स और बाइंडर होते हैं, ठीक है। और जो लूज ग्लिटर है, इन लूज ग्लिटर यू नीड ग्लिटर ग्लू, ठीक है। शिमर आई शेडो में आपको बता ही चुकी हूँ, शिमरी पार्टिकल मिल जाते हैं विद द पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जिससे आई शेडो फॉर्मुलेट होता है। पिगमेंट क्या होता है, प्रॉपर एक कलर ह्यू होता है, पिगमेंटेड शेड होता है जिससे आई शेडोज बनते हैं। आई शेडो बनाने के लिए हमें पिगमेंट चाहिए होता है, बाइंडर चाहिए होता है, वैक्स चाहिए होती है,
और प्रिजर्वेटिव्स चाहिए होते हैं, तो वो सब जो है पिगमेंट के साथ ही बनेगा। तो पिगमेंट एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आई शेडो होती है, प्योरेस्ट एंड लूज। अगर आपको आई शेडो केकी फॉर्म में नहीं चाहिए तो आप पिगमेंट परचेज कर सकते हो, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आई शेडो। ठीक है, तो पिगमेंट्स जो है वो शिमरी भी आते हैं, कलर भी आते हैं, नियॉन पिगमेंट्स भी आते हैं, सब तरह के आते हैं पिगमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया है लूज ग्लिटर, प्रेस ग्लिटर, शिमर, आई शेडो और पिगमेंट। ठीक है, आई शेडो भी हमारा कवर हो गया बिकॉज जो आई शेडो है वो पिगमेंट से बनता है। और अगर आई शेडो में आप ग्लिटर्स डाल दोगे बहुत फाइन शिमरी इफेक्ट देने के लिए, तो वो शिमर आई शेडो होते हैं। ठीक है, दूसरे ग्लिटर आई शेडो होते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड आपकी बॉटल्स में आते हैं और उसको आप विद दी हेल्प ऑफ एप्लीकेटर उस बॉटल में दिया होता है, उससे अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस लुक आता है। जेल से बनते हैं वो। ठीक है, लिक्विड जेल जो होती है उसमें अगर हम पिगमेंट और ग्लिटर ऐड कर दें तो उससे बनते हैं हमारे लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई भी किसी भी स्टेट में हो, कोई किसी से दूर नहीं होता। हम लोग एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी में कहीं ना कहीं हम लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इफ़ वी वांट टू कनेक्ट। अगर तो नेक्स्ट बात करते हैं चंकी ग्लिटर्स की। चंकी ग्लिटर्स जो है वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ब्लॉगर्स की वो जान है। दे आर क्रिएटिंग वेरी गुड और वेरी अट्रैक्टिव लुक्स विद द चंकी ग्लिटर्स। ठीक है, हम लोग क्लाइंट पे चंकी ग्लिटर नहीं यूज़ कर पाते और अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, क्लाइंट पे अगर चंकी ग्लिटर यूज़ करेंगे तो वो इट डज़ नॉट लुक गुड। ठीक है, तो वो ब्लॉगिंग के लिए, मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिव लुक्स के लिए बहुत अच्छा है। चंकी ग्लिटर्स में क्या होते हैं, बहुत आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, चंक। चंक यानी कि बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स, मोटे मोटे ग्लिटर्स। उसको फाइन ग्लिटर्स में जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं, वेरिएंट शेप होती है उसकी, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, अलग अलग शेप होती है, उसको ग्लिटर में मिक्स कर दिया जाता है। प्रॉपर वो अच्छे से ग्लिटर में मिक्स होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बड़ा प्यारा आता है लगने के बाद, क्योंकि थोड़ा चंकी पार्टिकल्स भी होते हैं और होलोग्राफिक ग्लिटर्स भी मिक्स होते हैं। हाँ, होलोग्राफिक से मुझे याद आया, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ। जो ग्लिटर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो बेस और होलोग्राफिक। जो बेस ग्लिटर होते हैं वो बेसिक कलर में होते हैं। ठीक है, और जो होलोग्राफिक ग्लिटर्स होते हैं वो जो है ना मेटालिक कलर में होते हैं और उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। इसको छोड़िए आप, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग को नहीं समझनी कि कैसे बनता है क्या है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है तो वो इफ़ेक्ट देता है होलोग्राफिक। बहुत सारे 6 to 7 कलर का वो रिफ्लेक्ट करता है, इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, होलोग्राफिक को और मल्टी क्रोम को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। होलोग्राफिक इफ़ेक्ट देता है अलग अलग कलर के, और जो मल्टी क्रोम है वो कलर ही बदल देता है, चेंज कर देता है कलर को। ठीक है, तो पहले हम होलोग्राफिक को समझते हैं। एक बेस कलर के ऊपर कोटिंग हो जाती है अलग अलग कलर्स की, तो वो अच्छे से बहुत प्यारा लगता है और एक्सपेंसिव भी होता है अकॉर्डिंग टू बेस ग्लिटर। जो बेस ग्लिटर है उससे जो होलोग्राफिक ग्लिटर है वो एक्सपेंसिव होता है। आपके पास जो ग्लिटर तैयार होके आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे क्वालिटी का, जब आपके पास छोटी आपके जार में जैसे भी पैकेजिंग होती है कर करके, मतलब अराउंड 300 to 500 तक आपको अच्छे ग्लिटर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और मैं लिंक भी ग्लिटर्स की, चंकी ग्लिटर्स और मल्टी क्रोम, ड्यूओक्रोम, सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपको परचेज़ करना है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू, क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन करने यहाँ नहीं आई हूँ, इफ़ यू वांट,
आप उसको ट्राई कर सकते हो, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि जो मैंने लिंक दिया है वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। दिस इज़ योर टेस्टिंग, ठीक है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप यही प्रोडक्ट लो, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो प्रोडक्ट जेन्युइन है, जो मुझे अच्छे लगते हैं और जो मुझे पता है कि वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे जाके। और हम लोग अब बात करते हैं फ्लेक्स की, ठीक है। मल्टी क्रोम डुओ क्रोम फ्लेक्स। अब जो फ्लेक वाली जो चीज़ है वो बहुत ही प्यारी चीज़ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसकी जो मशीन्स होती हैं फ्लेक्स की, मल्टी क्रोम डुओ क्रोम, दैट फार्मूला इज़ नॉट डेवलप इन इंडिया, ठीक है। दैट ऑल आर इम्पोर्टेड, वो कोरिया से इम्पोर्ट होती हैं और इसीलिए थोड़ा सा उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ शिपिंग, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल। लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा आता है। जो फॉइल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, इन सब के डेमो आपको, जो चैनल मैंने आपको बोला है व्योनी बेले, उसको आप सब्सक्राइब करो। उस चैनल में आपको सभी प्रोडक्ट का डेमो दिख जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा लगता है। तो आप उस चैनल पे भी जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो फॉइल हैं वो बहुत लाइट वेट होती है, जैसे कि फेदर होता है ना, अगर जो फेदर होता है, फेदर भी हैवी होगा उस फॉइल के आगे, वो बिल्कुल, मतलब फैन भी आप चलाओगे तो वो फॉइल उड़ जाएंगे। पेपर से भी बहुत लाइट वेटेड होते हैं। और वो फॉइल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक थिन लेयर्स जो होती हैं ग्लिटर्स के, जो मल्टी क्रोम डुओ क्रोम होते हैं, उनकी थिन लेयरिंग निकाली होती है, पेपर सा निकाला होता है। आप खुद सोचो उस चीज़ को टेक्निकली अगर हम लोग स्टडी करें तो कितना प्रोसेस उसका हाई होगा कि हम लोग एक ग्लिटर की इतनी पतली पतली फॉइल्स निकाल रहे हैं। उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है आइस के ऊपर, बहुत लाइट वेटेड होते हैं और हर लाइट के साथ, ठीक है। मैं डुओक्रोम आपको समझाती हूँ। डुओक्रोम क्या होता है, पिगमेंट होता है, बहुत सिल्की टेक्सचर उसका होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्की टेक्सचर होता है और वो हर एंगल से, हर लाइट जब उस पर हिट करती है तो वो अपना अलग ही कलर का इफेक्ट देता है। नॉर्मल आई शेडो डज नॉट फ्लिप द कलर, ठीक है। जो नॉर्मल आई शेडो है डज नॉट चेंज द कलर, बट डुओक्रोम, मल्टी क्रोम आई शेडो दे फ्लिप द कलर व्हेन लाइट हिट ऑन देम, ठीक है। सो अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं डुओक्रोम और मल्टी क्रोम में, डुओक्रोम का मैंने और डुओक्रोम और मल्टी क्रोम का पर्पस एक है कि ये हिट होते ही, लाइट हिट होते ही ये फ्लिप कर देते हैं, चेंज बिल्कुल कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। डुओक्रोम में 2 to 3 कलर चेंज होते हैं और जो मल्टी क्रोम होते हैं दे चेंज इनटू सेवरल कलर। अगर वो पर्पल कलर दिख रहा है तो वो ग्रीन हो जाएगा, पिंक कलर दिख रहा है तो वो गोल्डन हो जाएगा, प्रॉपरली उसका कलर चेंज हो जाएगा और अराउंड 7 to 8 कलर्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो मल्टी क्रोम और डुओक्रोम का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। डुओक्रोम में अराउंड 2 to 3 कलर रिफ्लेक्ट करते हैं और जो मल्टी क्रोम है उसमें अराउंड मोर देन 3, ठीक है, 3 to 7, 8 कलर रिफ्लेक्ट करते हैं और एकदम से कलर प्रॉपर फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है विद द इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे ही लाइट उस पर हिट करती है कलर टोटली चेंज हो जाता है इनटू सेवरल कलर अकॉर्डिंग टू द एंगल। किसी एंगल से कोई कलर आ रहा है तो किसी एंगल से कोई और कलर उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर with your friends and subscribe this channel for more interesting videos like that। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिएगा और जो व्योनी बेले का पेज है उसे भी इंस्टाग्राम में आप फॉलो करिएगा। मैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप कोर्स करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आप ऑनलाइन अकेडमी भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्टेड रह सकते हो। आप किसी भी सिटी में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, नॉट अ इशू, आप कैसे भी हो, कहीं पे भी रहते हैं, आप वो एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो और आप उसमें बहुत कुछ प्रोफेशनली चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।